स्वागत करते हैं आपका आज के टॉपिक में। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं टेली प्राइम। देखिए, टेली क्या है, टेली का क्या उपयोग है, टेली क्यों की जाती है, इससे कुछ सवाल आपके दिमाग में हो सकते हैं। देखिए, टेली के बारे में अगर हम कहें एक शब्द में, एक लाइन में अगर हम बात करें तो टेली एक अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसकी विंडो में हम अकाउंटिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि क्या एक टेली ही मात्र ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अकाउंटिंग मैनेजमेंट करता है, या टेली के अलावा कोई और अदर सॉफ्टवेयर से नहीं है। तो शायद ये कहना गलत होगा, ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर और भी हैं जो अकाउंटिंग मैनेजमेंट वर्क करते हैं, जो टेली के जैसे भी हैं। लेकिन टेली ही क्यों, टेली ही क्यों की जाती है, मतलब टेली के ऐसे फीचर्स है टेली के अंदर कि इतने सारे व्यक्ति टेली करना पसंद करते हैं। टेली हमारे जुबान पे एक शब्द बार बार आता है। टेली अपने आप को अन्य सॉफ्टवेयर से सबसे बेहतर सॉफ्टवेयर साबित करता है, क्योंकि टेली एक अपग्रेडेबल सॉफ्टवेयर है जो निरंतर जब से बना है तब से आज तक अपग्रेड होता आया है, और उसकी विशेषताओं में लगातार हमेशा अपग्रेडेशन किए गए, नए नए फीचर्स, नई नई सुविधाएं, जो भी एक व्यापार के दृष्टिकोण से आज के जमाने, आज के रिक्वायरमेंट के लिए आवश्यक है, वो सारी फीचर्स टेली के अंदर अपग्रेड किए गए। टेली के अंदर क्या ऐसी विशेषताएं हो सकती है, अगर हम बात करें लेन देन की, अगर हम बात करें, जब भी हम कोई माल खरीदते हैं या बेचते हैं तो टेली के अंदर जो भी लेन देन होता है, उस लेन देनों की इफेक्टिव एंटिटीज अगर अपन देखें तो टेली कई जगहों पे ऑटोमेटिक इंप्लीमेंटेट कर देता है। यानी कि अगर आपने कोई माल खरीदा है, अगर आपने कोई माल बेचा है, तो आप देख पाएंगे कि टेली के अंतर्गत ऐसे लेन देन हमें कई जगहों पे देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप के जो भी मैनेजमेंट है आप आसानी से उन्हें समझ सकते हैं। दूसरी चीज होती है स्टॉक मैनेजमेंट। स्टॉक मैनेजमेंट एक ऐसा जटिल विषय होता है जो हर एक बड़े या छोटे व्यापारी के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि आज वर्तमान में आपने कितना खरीदा, कितना उसमें से बिक गया है, कितना आपके पास रखा हुआ है, ये एक ऐसा विषय होता है जिसे मैनेज करना एक जटिल प्रक्रिया होती है, जो टेली बहुत ही इजी तरीके से आपके सामने लाके दे देता है कि आपका इन स्टॉक इतना है, आउट स्टॉक इतना है, और अभी करंट स्टॉक क्या है आपके पास में। आसानी से आप इस चीज को ज्ञात कर सकते हैं टेली के थ्रू। बैलेंस शीट मैनेजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो टेली का बहुत ही पावरफुल ऑप्शन रहता है बैलेंस शीट मैनेजमेंट। टेली इतनी आसानी से आपका बैलेंस शीट मैनेजमेंट कर देता है कि आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी कि दायित्व और आपकी एसेट्स यानी कि संपत्ति को आसानी से आप दो भागों में देख सकते हैं। जब भी आप टेली के अंदर अकाउंटिंग करते हैं या एंट्री करते हैं तो टेली ऑटोमेटिकली आपके बैलेंस शीट को मैनेज करता है, जिससे कि आपके लाइबिलिटीज और एसेट्स दोनों आसानी से ज्ञात किए जा सके। दोनों पक्ष के योग अगर आप देखें तो ऑटोमेटिकली टेली मैनेज कर लेता है। ठीक है। आपके प्रॉफिट एंड लॉस की आप बात करें तो टेली आसानी से आपके पी एंड एल को गणना कर लेता है, यानी कि अगर आपका व्यापार चल रहा है तो वो क्या स्थिति में है, आने वाले समय में आपके व्यापार के जो प्रॉफिट है वो कैसे इंक्रीज आप कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम कुछ एनालिसिस कर सकते हैं टेली की मदद से। या वर्तमान आपका प्रॉफिट क्या है, यानी कि उसकी जो गणना है वो आसानी से टेली आपको निकाल के देता है। टैक्स कैलकुलेशन की बात करें टेली के अंदर, टैक्स कैलकुलेशन अगर अपन देखें तो टेली हमारे टैक्स पैरामीटर्स पे बहुत आसानी से हमारी वर्किंग जो होती है उसको इजी कर देता है। यानी कि क्या टैक्स आपका है, कितना आपको जीएसटी रिटर्न करना है, ठीक है, क्या आपका टैक्स डिफेन आपको कर रहा है, ये सारी चीजें बहुत आसानी से कैलकुलेशन के अंतर्गत टेली हमें करके दे देता है। ठीक है। तो ऐसे कई सारे फीचर्स हैं टेली के अंदर जो कि टेली को एक विशेष सॉफ्टवेयर, एक बेस्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का दर्जा देते हैं। इसलिए आज के समय में सबसे ज्यादा बिजनेसमैन, अकाउंटेंट टेली में काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि टेली के फीचर्स अपने आप में बहुत ही अपग्रेडेबल फीचर्स है। टेली कौन सीख सकता है, अगर हम ये कहें कि एक 10th क्लास स्टैंडर्ड का बच्चा भी अगर टेली सीखना चाहे तो एज ए स्किल, उसकी अकाउंटिंग स्किल अगर बहुत अच्छी है, अकाउंटिंग के बारे में उसका नॉलेज अगर है, तो वो एक टेंथ स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी अगर आप चाहे तो टेली कर सकता है। बस बात इतनी है कि उसको अकाउंटिंग
टर्मिनोलॉजी जो होती है उसका नॉलेज उसका अच्छा होना चाहिए, अकाउंटिंग स्किल उसकी बेहतर होनी चाहिए। तो एक 10th स्टैंडर्ड का बच्चा भी अगर चाहे तो अकाउंटिंग यानी कि टेली में वर्क कर सकता है। अब आगे बात करते हैं कि टेली हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, टेली सॉफ्टवेयर हमें कैसे अवेलेबल होगा। तो उसका एक सही तरीका है कि आप टेली को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। आप गूगल पे जाएं, गूगल पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे टेली सोल्यूशन की वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा, जो कि टेली का ऑफिशियल वेबसाइट है, जो टेली की तरफ से लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस वेबसाइट पे आप जैसे जाएंगे तो टेली का जो भी सबसे करंट रिलीजन होगा, सबसे करंट जो भी टेली का वर्जन होगा वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। अभी फिलहाल अभी कुछ दिन पहले ही टेली ने टेली प्राइम 4.0 वर्जन रिलीज किया है। ठीक है, जो एक बहुत ही पावरफुल वर्जन है। यानी कि अगर हम ये कह दें कि टेली के अब तक के जो वर्जन थे उनमें हम अगर टेली प्राइम 4.0 की बात करें तो ये सबसे हटके और सबसे एडवांस वर्जन हम इसे कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें 4.0 की तो टेली ने 4.0 के अंदर बहुत अच्छे अच्छे विशेषताओं को, बहुत अच्छे फीचर्स को अपग्रेड किया है। जैसे मैं अगर टॉप 5 फीचर्स की बात करूं टेली 4.0 के, तो शायद हम कह सकते हैं सबसे बड़ा फीचर से है व्हाट्सएप टू टेली। यानी कि आप अपनी इनवाइस अपने कस्टमर को व्हाट्सएप के थ्रू टेली से ही सेंड कर सकते हैं। एक बहुत पावरफुल फीचर इसका एक कॉन्फ़िग होता है जो व्हाट्सएप और टेली के बीच में आपको करना पड़ेगा। एक सेटिंग्स होती है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो आप टेली से ही अपने इनवाइस अपने कस्टमर को, यानी कि बिना व्हाट्सएप खोले भी आप उसे दे सकते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल फीचर है जो टेली ने अभी इंट्रोड्यूस किया है इसी वर्जन के अंदर। टेली 4.0 के अंदर अगर बात करें तो एक्सेल टू टेली, यानी कि आप अपने डेटा इनवाइस जो भी हैं उसको एक्सेल पे भी ले सकते हैं। ये भी एक बहुत पावरफुल फीचर्स है जो टेली ने एक्सेल टू टेली के बीच में ऐड किया है। यानी कि आप अपने डेटा इनवाइस जो हैं वो एक्सेल सीट पर ले सकते हैं या एक्सेल सीट से आप टेली पर भी जा सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल, इसके लिए भी हमें कॉन्फ़िग करना पड़ेगा, यानी कि इनके बीच में भी हमें एक सेटिंग करनी होती, तब जाके हम ये काम आसानी से एक्सेल टू टेली कर सकते हैं। अगले फीचर्स की बात करें तो टेली प्राइम 4.0 के अंतर्गत एक नया फीचर्स इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें लिखा है प्रिंट प्रवेश पार्टी बैलेंस, यानी कि आप अपने बिल इनवाइस के अंतर्गत जब प्रिंट करते हैं तो आपके इनवाइस में उस कस्टमर का या उस व्यापारी का जो भी प्रवेश लेनदेन यानी कि पिछला जो भी लेनदेन है वो भी उसमें बैलेंस के अंतर्गत आपको शो करता है। यानी कि ये दिखाएगा कि आपका पिछला इनवाइस का लेनदेन इतना बाकी है या आपका जो बकाया है वो इतना यहाँ पे दिख रहा है। ये एक नया फीचर से है जो टेली 4.0 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। एक फीचर और ऐड किया गया है और वो फीचर है प्रिंट क्यूआर कोड इन इनवाइस। यानी कि आप, जैसे अभी हमने बोला कि आप अपने कस्टमर को इनवाइस व्हाट्सएप से भी दे सकते हैं, तो जो व्हाट्सएप से इनवाइस जाती है उसके अंदर आप पेमेंट लिंक या अपने क्यूआर या आप प्रिंट के अंतर्गत भी अपने क्यूआर को अपने कस्टमर को दे सकते हैं। यानी कि जो आपका बिल प्रिंट होगा उस बिल के अंदर आप अपना पेमेंट क्यूआर भी ऐड कर पाएंगे, जो आपका यूपीआई का हो या फिर अन्य किसी भी पेमेंट गेटवे का हो, वो भी आप उसमें ऐड कर पाएंगे। यानी कि ये फीचर्स भी टेली 4.0 के अंदर ऐड किया गया है। ठीक है, और सबसे बेहतरीन फीचर की अगर हम बात करें जो टेली के साइट के ऊपर भी शो होता है वो है डैशबोर्ड फीचर। यानी कि ये टेली 4.0 के जो मोस्ट भी पावरफुल फीचर जो 4.0 के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए हैं टेली की तरफ से, वो यहाँ पे आपके सामने दे रखे हैं। देखिए इसमें व्हाट्सएप फीचर से भी आपको मिलेगा, एवे बिल फीचर से भी एक नया ऐड किया गया है, एक्सेल जो बात कर रहे हैं उसके फीचर से भी यहाँ पे ऐड किया गया है, और सबसे मेन चीज होती है डैशबोर्ड, जो अब तक के टेली के किसी वर्जन में नहीं था। जो फर्स्ट टाइम टेली प्राइम 4.0 के अंदर डैशबोर्ड फीचर को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे आप अपने बिजनेस को एनालिसिस करने में आसानी हो जाएगी कि हमारा जो ग्रोथ है, हमारा जो व्यापार है वो किस स्थिति से अप डाउन हो रहा है, या कैसे आप डैशबोर्ड के अंतर्गत आप देख पाएंगे कि हमारी जो ग्रोथ है वो किस टाइप से आगे बढ़ रही है। तो कहने का मतलब टेली 4.0 अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर के रूप में इंट्रोड्यूस होकर हमारे सामने आया है। ठीक है, और हम टेली 4.0 के अंतर्गत ही टेली को मैनेज करेंगे। ठीक है, अब टेली को डाउनलोड कैसे करें? तो टेली को डाउनलोड करने के लिए आपको टेली सोल्यूशन की साइट पे एक ऑप्शन दे रखा है डाउनलोड, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा।
क्लिक करने के बाद जो टेली के एडिशनल होंगे वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे, टेली 4.0 और एक यहाँ पे टेली प्राइम 4.0 एक एडिट लोगो, ये दो एडिशनल है। इनमें से जो भी आपको लगे वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, जब सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, होने के बाद में जब ये सेटअप कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमने इसको सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, अभी फिलहाल जो डाउनलोड हो रहा है, या हमने आज पहले से भी डाउनलोड करके यहाँ पे रखे हुए, तो हम देख पाएंगे यहाँ पे एक सेटअप हमारे पास में ऑलरेडी हो रहा है। यहाँ पे हम उसको ओपन कर लेते हैं। कुछ समय डाउनलोडिंग में लग रहा है। ये नेट की स्पीड पर निर्भर करेगा कि आपका नेट कितना फास्ट स्पीड से रन हो रहा है। टेली की जब तक हमारा सेटअप डाउनलोड हो तब तक हम बात कर लेते हैं। देखो, टेली डाउनलोड होने के बाद अगर टेली को आप परचेस करना चाहते हैं तो परचेसिंग के लिए आपको यहाँ एक ऑप्शन दे रखा है। आप चाहे तो यहाँ से इसे परचेस कर सकते हैं, यानी कि लाइसेंस कर सकते हैं। टेली का अगर आपको लाइसेंस बाय करना हो तो लाइसेंस बाय करने के ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। आप कौन सा लाइसेंस बाय करना चाहिए, क्या आपके लिए अच्छा है, वो भी थोड़ा सा हम यहाँ पे जस्ट कर लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि टेली सिल्वर और गोल्ड दो विशेष एडिशन होते हैं टेली के अंदर। सिल्वर यानी कि सिंगल यूजर होता है, गोल्ड यानी कि मल्टी यूजर से होता है। ये आपकी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है कि आप कितनी फर्म या कंपनियों के मालिक हैं, आप कितनी अलग अलग कंपनियां मैनेज कर रहे हैं। अगर आप एक से ज्यादा व्यापार कर रहे हैं तो हो सकता है आपको टेली मल्टी यूजर भी खरीदना पड़े। ठीक है, यानी कि अलग अलग सिस्टम से अगर आप टेली ऑपरेट करना चाहते हैं तो आपको टेली गोल्ड खरीदना चाहिए। और आपके पास सिर्फ एक सिंगल कंपनी है और उसके अंतर्गत आप सिंगल ऑपरेटर ही है जो टेली को यूज करना चाहते हैं, तो आपको टेली का सिल्वर एडिशन भी खरीदना चाहिए। टेली की अगर हम सिल्वर एडिशनल की बात करें, हम चाहे तो ईएमआई पे भी इसको अवेलेबल, जो टेली सोल्यूशन ने दे रखा है कि आप ईएमआई पे भी अवेलेबल कर सकते हैं इसे, आप मंथली भी इसका पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि 18,000 रुपए इसकी कीमत ली गई है, प्लस इसमें जीएसटी आपको प्लस करके देना होगा, प्लस 18,000 एंड 18,000 प्लस जीएसटी, इसका पेमेंट आपको यहाँ पे बाय करना होगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप बात करें कि आप गोल्ड के अंदर, देखो यहाँ पे दो तरह के गोल्ड यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे अगर आप 12 मंथ के हिसाब से आप परचेस करना चाहते हैं, देखो आप इसको जो ईएमआई है आप 1 मंथ, या फिर यहाँ पे आप क्वार्टरली, या फिर यहाँ पे एनुअली आप इसको लेना चाहते हो तो एनुअली भी एक साथ परचेस कर सकते हैं। इसकी जो प्राइस यहाँ पे दे रखी है। और अगर आप मल्टी यूजर गोल्ड यानी कि एक से ज्यादा लाइसेंस आपको खरीदना हो तो कीमत, और बहुत से लाइसेंस की यानी कि 1 2 3 4 5 लाइसेंस आप एक साथ परचेस करना चाहते हो तो उसकी यहाँ पे भी एक कीमत यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, इस तरह से आप टेली को बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। टेली सोल्यूशन की साइट से भी आप खरीद सकते हैं, या टेली को किसी शॉप से भी आप जाके परचेस कर सकते हैं। जो भी टेली के लाइसेंस डीलर्स हैं उनसे भी आप परचेस कर सकते हैं। हम देखेंगे कि हमारा सेटअप यहाँ पे आ चुका है। सेटअप को हम ओपन करते हैं यहाँ से। तो सेटअप को आपने जैसे ओपन किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सेटअप रन होने के लिए आपसे यस मांग रहा है, इस पे यहाँ पे यस करना होगा। यस करने के बाद में यहाँ पे आपका सेटअप रन होने के लिए रेडी है। ये सेटअप हमारा यहाँ पे आ चुका है। डबल क्लिक करके हम इस सेटअप को यहाँ से रन कर लेते हैं। शायद कॉन्फ़िग होने में कुछ समय लग रहा है सिस्टम के ऊपर। चलिए, अभी आ जाएगा सेटअप। जब तक थोड़ा सा आगे की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एक अलाउ देना पड़ेगा। अलाउ देने के बाद में सेटअप आपके सामने रन के लिए रेडी है। जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपका सिलेक्ट एप्लीकेशन मैनेजमेंट के अंतर्गत ये सेटअप यहाँ पे आ चुका है। जैसे आप यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करेंगे तो देखो आपके सामने ऑप्शन आएगा कॉन्फ़िग, या फिर मोर एक्शन, या फिर यहाँ पे आप ले सकते हैं अपग्रेड। देखिए, अपग्रेड कब आएगा, जब आपके पास में ऑलरेडी टेली इंस्टॉल हो और आप टेली के नेक्स्ट रिलीजन से अपग्रेड रिलीजन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा अपग्रेड का। यानी कि आपके पास जैसे मान लीजिए कि
टेली 3.1 पहले से है और आप टेली को 4.1 पे अपग्रेड करना चाहते हैं या 4.0 पे अपग्रेड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको अपग्रेड ऑप्शन मिलेगा। हालांकि ऑलरेडी हमने टेली 4.0 हमारे सिस्टम में अपग्रेड कर रखा है, ठीक है, तो हमें फिलहाल अपग्रेड की जरूरत नहीं है। अगर आप अपग्रेड पे क्लिक करेंगे तो 1 मिनट का समय आपको लगेगा सेटअप को रन होने में। सेटअप रन होने के बाद में आपके पास में आपके डेस्कटॉप आइकन पे टेली 4.0 का आइकन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल हमारे पास है तो हम इसे कैंसिल कर रहे हैं। इस तरह से आप अपनी टेली को सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं। सिस्टम पर टेली इंस्टॉल होने के बाद में यहाँ पे आप जैसे इसी आइकन पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये टेली ओपन होके आ जाएगा। जैसे टेली ओपन होता है, सबसे पहले हमारे स्क्रीन पर ये 4 ऑप्शंस नजर आते हैं। पहले हम चारों ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नजर आता है हमें एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। जब आप टेली फर्स्ट यूजर से है, आप टेली फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो और एक व्यापारी के तौर पर आपको टेली लाइसेंस ही परचेस करना होगा। अगर आप एज ए टाइम अपने व्यापार में टेली को यूज कर रहे हैं तो आपको टेली को लाइसेंस ही करना पड़ेगा, यानी कि टेली का लाइसेंस आपको बाय करना होगा। टेली लाइसेंस बाय करने के बाद में आप टेली का एक्टिवेशन, यानी कि जो लाइसेंस आपने परचेस किया है उस लाइसेंस की को आप यहाँ पे न्यू लाइसेंस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे लाइसेंस नंबर ऐड करने होंगे, तो आपको यहाँ पे लाइसेंस एक्टिवेट हो जाएगा। अगला ऑप्शन आता है रीएक्टिवेट। रीएक्टिवेट ऑप्शन कब काम आता है? जब आपके पास ऑलरेडी लाइसेंस की है, किसी कारणवश आप सिस्टम अपग्रेड कर रहे हैं, यानी कि आपने सिस्टम को चेंज किया है या आपका सिस्टम में कोई तकनीकी प्रॉब्लम है, सिस्टम फॉर्मेट हो गया है, वापस से आप टेली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो रीएक्टिवेशन ऑप्शन तब आपके पास काम आ सकता है जब आप अपनी पहले से मौजूदा लाइसेंस की को एक्टिवेट करना चाहते हैं। अगला ऑप्शन हमारे सामने जो आता है यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। इस ऑप्शन का उपयोग हम तब कर सकते हैं जब हम टेली को ऑनलाइन एक्सेस करना चाहते हैं। कहने का मतलब आप ऑनलाइन टेली के अंदर अपनी वाउचर को देखना चाहते हैं या डेटा आपके पास जो भी है टेली का उसको आप ऑनलाइन एक्सेस करना चाहते हैं या ऑनलाइन ही एंट्री आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये ऑप्शन हमारे लिए काम में आएगा। बात करते हैं एजुकेशन मोड की। टेली का एजुकेशन मोड हमारे लिए एज ए स्टूडेंट्स हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि टेली सीखने के लिए टेली सॉल्यूशन ने टेली के अंदर एक एजुकेशन मोड डाल रखा है। एजुकेशन मोड सिर्फ टेली को सीखने के लिए उपयोग आता है, यानी कि आप टेली सीखना चाहते हैं तो आप एजुकेशन मोड का यूज कर सकते हैं। टेली एजुकेशन मोड क्या है? देखो, टेली एजुकेशन मोड टेली के ऑल ओवर फीचर्स के साथ अवेलेबल होता है, यानी कि टेली के अंदर जितने भी फीचर्स हैं वो सभी एजुकेशन मोड में हमें नजर आते हैं, एक्टिवेट भी दिखते हैं। बस एक चीज नहीं होती, वो क्या? टेली के अंदर हम पार्टिकुलर करेंट डेट्स जैसे कि अपडेट की बात करें, डेट हम कंटिन्यू चेंज नहीं कर सकते, यानी कि 1 2 3 4 5 जैसे पर डे हम डेट चेंज कर सकते हैं, ऐसा डेट टेली एजुकेशन मोड में नहीं हो पाएगा चेंज। टेली एजुकेशन मोड में केवल किसी भी मंथ की फर्स्ट सेकंड डेट और लास्ट डेट को ही हम चेंज कर सकते हैं, बीच का कोई भी डेट हम टेली एजुकेशन मोड में नहीं ले पाएंगे। अगर ऐसा होता तो शायद लाइसेंस और एजुकेशन में कोई फर्क नहीं होता फिर। लेकिन टेली एजुकेशन मोड के अंतर्गत आप माह, यानी कि पहली और दूसरी तिथि और अंतिम तिथि को आप बदल सकते हैं, चाहे वो 30 या 31 हो, ठीक है, लेकिन बीच की कोई भी डेट आप इसमें नहीं ले पाएंगे। तो टेली को हम एजुकेशन मोड पे ओपन करते हैं। देखो, टेली को ऑपरेट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि टेली को आप कीबोर्ड से ऑपरेट करें। टेली के अंदर माउस इंटरफेस को अवॉइड करें। आप जितना कीबोर्ड से आप टेली को ऑपरेट करेंगे, आप टेली को उतना फास्ट एक्सेस सीख पाएंगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपको यूज करना है कि टेली के अंदर हम कीबोर्ड से ही पूरा टेली ऑपरेट करें, माउस का यूज हम ना करें। तो जैसे आप टेली को एजुकेशन मोड में ओपन करते हैं तो ये इंटरफेस आपके सामने नजर आता है, और इस इंटरफेस में आप देख पा रहे हैं कि ऑलरेडी टेली के अंदर जो कंपनी आपने बना रखी है, अगर आप पहले से टेली यूज करते आ रहे हैं तो आपके सामने ऐसी कंपनियां नजर आ जाएंगी, ठीक है, जो ऑलरेडी टेली में बनी हुई है। तो अगर आप ऑलरेडी टेली के यूजर्स है और आप पहले से टेली यूज कर रहे हैं तो इन कंपनियों में से ही आपको कोई कंपनी जो आपने पहले बना रखी है उसे सिलेक्ट करके ओपन करना होगा। लेकिन हम फर्स्ट टाइम टेली यूज कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन चारों ऑप्शन के बारे में, क्योंकि ये 4 ऑप्शन अभी हमें काम आने वाले हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है क्रिएट कंपनी। आप फर्स्ट यूजर हैं, आप पहली बार कंपनी बनाने वाले हैं टेली में, तो आपको क्रिएट कंपनी ऑप्शन का चयन करना होगा, यानी कि यहां से आप अपनी कंपनी को
बनाएंगे, एक नई कंपनी की शुरुआत करेंगे, सब कहते हैं क्रिएट कंपनी। अगला ऑप्शन हमारे सामने काम आएगा सिलेक्ट रिमोट कंपनी। इसका हम तब यूज कर सकते हैं जबकि हम ऑनलाइन एक्सेस के थ्रू टेली को यूज करना चाहें, ठीक है, तब हमें सिलेक्ट रिमोट कंपनी ऑप्शन को चयन करना होगा। अगला ऑप्शन आता है स्पेसिफाई पथ। देखिए एक बहुत पावरफुल ऑप्शन होता है और बहुत सारे यूजर्स इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। सिलेक्ट कंपनी फोल्डर पथ, ये ऑप्शन जो होता है एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसके अंतर्गत आप अपनी कंपनी को, टेली की डायरेक्टरीज को आप ऐसी जगह पे सेव करते हो जहां से कि डिलीट होने का खतरा, या फिर आपकी कंपनी किसी भी प्रकार का जो आपको ऐसा लगता है कि यार सिस्टम के अंदर कोई एरर प्रॉब्लम आ जाए तो सिस्टम के फॉर्मेटिंग के समय वो हमारा डेटा सेफ रहे। तो बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, इन सुरक्षा दृष्टि कारणों से अपनी कंपनी को पेन ड्राइव से भी ऑपरेट करते हैं। यानी कि आपका जो सारा बैकअप होता है टेली का वो एक पेन ड्राइव के अंदर होता है। पेन ड्राइव को आप जैसे सिस्टम से एक्सेस करते हैं, ठीक है, वैसे ही आपकी कंपनी का डेटा आपकी टेली में एक्सेस हो जाता है और वहीं से सारा ऑपरेट होता है। आप जो कुछ भी लेन देन करेंगे, जो कुछ भी ट्रांजेक्शन करेंगे, वो सब आपके पेन ड्राइव में अंदर सेव हो जाता है वहां पे। तो ये ऑप्शन हमारा तब बहुत पावरफुल हो जाता है कि अगर हम इस तरह से टेली को ऑपरेट कर रहे हैं तो। अगला ऑप्शन जो होता है हमारा सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, यानी कि सिस्टम में जितने भी डिस्क डायरेक्टरीज होते हैं, यानी कि डिस्क के ड्राइव होते हैं, वो सभी हमें यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब इनमें से किसी भी ड्राइव में अगर आपने कंपनी सेव कर रखा है या वहां से आप कंपनी को लाना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस ड्राइव का आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन को हम यूज करने वाले हैं क्रिएट कंपनी का, क्योंकि यहाँ पे हम कंपनी की शुरुआत करने वाले हैं। तो हम सिलेक्ट क्रिएट कंपनी ऑप्शन को चॉइस करते हैं। जैसे आप क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपके सामने एक ऑप्शन नजर आता है, वो है एक फॉर्म। इस फॉर्म को हमें फिलअप करना होगा। इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद ही हम एक कंपनी की शुरुआत कर पाएंगे। इस फॉर्म में कुछ डिटेल्स है जो हमें यहाँ पे फिलअप करनी होगी। सबसे पहले कंपनी का नेम, आपने आपकी जो भी कंपनी का नेम डिसाइड किया है वो कंपनी का नेम आपको यहाँ टाइप करना होगा। जैसे हम यहाँ पे दे देते हैं सिनर्जी IT हब 1, सिनर्जी IT हब 1 के नाम से हमने कंपनी की शुरुआत की है। एंटर करते हैं। अगला ऑप्शन आता है मेलिंग नेम। मेलिंग नेम क्या होता है? देखो मेलिंग नेम एक ऐसा ऑप्शन होता है टेली के अंतर्गत, जब आप किसी ब्रांड के प्रोडक्ट है, यानी कि आपका ब्रांड अपने आप में एक बहुत बड़ा है और आप उसकी को कंपनी के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है, तब आप अपने ब्रांड नेम को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर टीसीएस इंडिया की बहुत बड़ी आईटी कंपनी है, यानी कि हम कहते हैं कि नंबर 1 आईटी कंपनी है इंडिया की। लेकिन टीसीएस किसका प्रोडक्ट है? तो हम कह सकते हैं टीसीएस प्रोडक्ट बाय टाटा, यानी कि टाटा कंपनी ने टीसीएस को बनाया है, ठीक है, यानी कि टीसीएस जो है वो टाटा कंपनी की ही एक ब्रांच है। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं को प्रोडक्ट बाय टाटा, या फिर टाटा कंपनी का नाम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं मेलिंग नेम में कि ये टाटा का प्रोडक्ट है, ठीक है। उस स्थिति में हो सकता है, लेकिन फिलहाल हमारे पास है नहीं, हम खुद ही ओनर है इसके। अगली चीज आती है एड्रेस। तो आपको यहाँ पे कंप्लीट अपनी शॉप का एड्रेस टाइप करना है, यानी कि आप लैंडमार्क के साथ अपने एड्रेस को मेंशन करें ताकि किसी भी व्यक्ति को आपका बिल पढ़ते समय आप तक पहुंचने में समस्या ना हो। जैसे लैंडमार्क में आप लैंडमार्क अलग टाइप करें, अपना एड्रेस, देखो एड्रेस टेली के अंदर आप 3 4 5 6 लाइनों तक भी टाइप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ एक लाइन है एड्रेस टाइप करने के लिए। लैंडमार्क दिया, इसके बाद में आप चाहें तो अपना सिटी विलेज जो भी हो आप टाइप कर सकते हैं। साथ में आप डिस्ट्रिक्ट भी चाहें तो, ठीक है, टाइप कर सकते हैं। पिन कोड, स्टेट, कंट्री ऑप्शन नीचे आपको फॉर्म में मिलेगा, इसलिए यहां आप टाइप ना करिए। मोबाइल नंबर का ऑप्शन भी आपको नीचे मिलेगा, इसलिए सिर्फ वहां आपको अपना एड्रेस ही देना है। एंटर करिए। इंटर करने के बाद सीधा आप आ जाएंगे स्टेट पर।
स्टेट पर आप आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमें हमारा होम स्टेट, जिस स्टेट के भी हम है वो हमें सिलेक्ट करना है। फिलहाल हम मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कंट्री इंडिया है तो इंडिया ही रहने दें, ठीक है। पिन कोड नंबर जो भी आपके हैं वो यहाँ पे आपको टाइप करना है। साथ ही टेली 4.0 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मोबाइल नंबर का एक ऑप्शन देखो मिलता है, जो पहले के किसी वर्जन में शायद नहीं है, कि कंट्री कोड ऑलरेडी टेली आपको मेंशन कर रहा है, जो कि टेली के पिछले वर्जन में नहीं थे। यानी कि आपके कंट्री के हिसाब से जो भी आपके मोबाइल कोड लगते हैं, जैसे 9+91 हमारा मोबाइल कोड लगता है, तो वो ऑलरेडी मेंशन कर रहा है। जो भी आपके मोबाइल नंबर हो वो आप यहाँ पे फिलहाल शो टाइप कर सकते हैं। अगर आपके आपके पास टेलीफोन नंबर हो तो वो आप टाइप कर सकते हो। आपके पास फैक्स हो, आपके पास ईमेल हो, या आपकी वेबसाइट भी हो स्वयं आपकी कंपनी की, तो वो भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर की, तो भारत का वित्तीय सत्र 1 अप्रैल से चालू होता है, तो हम यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 टाइप कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर जो चालू होने वाला है, ठीक है। बुक बिगिनिंग की अगर बात करें तो बुक बिगिनिंग क्या होती है, यानी कि आपकी खाता बुक कब से ओपन हुई है, वो डेट। जैसे आप व्यापारी हैं और पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ ईयर से आप व्यापार कर रहे हैं, लेकिन टेली सॉफ्टवेयर की हम बात करें या खातों में एंट्री की बात करें तो वो आपने कब से चालू किया करना, या आपका खाता आप कब से मेंटेनेंस कर रहे हैं, वो तिथि क्या है, वो डेट क्या है। जो भी डेट आपने अपने खाता मेंटेनेंस की रखी थी, जिस डेट से आपने आपके खातों में एंट्री चालू की, वो डेट आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, तो उस तारीख से आपकी खाता बुक ओपन यहाँ पे मानी जाएगी। तो जो भी डेट हो, फिलहाल हम फाइनेंशियल ईयर की डेट ही काउंट कर लेते हैं, यही डेट हमने मानी। अगली चीज पे हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम आते हैं तो सबसे पहले हमें मिलता है टेली सिक्योरिटी। टेली सिक्योरिटी की बात करें तो टेली में दो तरह के पासवर्ड आपको मिलेंगे। एक होता है पूरा कंप्लीट टेली लॉक करने के लिए, और दूसरा होता है आपकी ही कंपनी लॉक करने के लिए। फर्स्ट वाले ऑप्शन की अगर बात करें तो सेट टेली अबाउट पासवर्ड टू इंक्रिप्टेड कंपनी डेटा, अगर आप इसे यस करें और यहाँ पे क्लिक करें, एंटर करते हैं सॉरी, तो यहाँ पे आपको टेली वैलिड पासवर्ड आपको देना होगा, जो 14 अंक तक का भी हो सकता है, ठीक है। इतना पासवर्ड तक आपसे टेली मांग सकती है। अगर आप यहाँ पासवर्ड देते हो तो आप जैसे टेली ओपन करेंगे, सबसे पहले इस पासवर्ड के साथ टेली ओपन होगी। इसके बाद आपको टेली के सारे फीचर से सारी कंपनियां नजर आएंगी, यानी कि आप पूरा टेली लॉक कर पाएंगे। फिलहाल हम इसे नो कर रहे हैं। अगला ऑप्शन आता है कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा। अगर आप सिर्फ अपनी कंपनी, यानी कि जैसे अभी आप हमने टेली को ओपन किया तो हमें बहुत सारी कंपनियां नजर आ रही थी बनी हुई, लेकिन हम सिर्फ हमारी कंपनी को लॉक करना चाह रहे हैं कि कोई भी यूजर जो भी टेली में अलग अलग अपनी कंपनियों को मेंटेन कर रहा है, चला रहा है, वो हमारी कंपनी को ओपन ना कर पाए, हमारे डेटा को नहीं देख पाए, तो आप सिर्फ अपनी कंपनी को भी लॉक कर सकते हो। के लिए ये पासवर्ड आपको यूज में आएगा। आपको यहाँ पे एडमिनिस्टर नेम यानी कि यूजर का नेम देना होगा, और साथ में यहाँ पे 14 अंक तक के पासवर्ड आपको टाइप। अब पासवर्ड में आप नेम, एक कॉम्बिनेशन आपको तैयार करना पड़ेगा नेम एंड नंबर का। आप ऐसा नहीं कि पूरा नाम ही लिख पाएंगे या पूरा नंबर, दोनों कॉम्बिनेशन के साथ आपको पासवर्ड रेडी करना होगा, यानी कि नेम एंड मोबाइल नंबर या जो भी आप मिक्सिंग करके टाइप कर सकते हैं उसे, तो पासवर्ड आपका रेडी होगा यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल इस ऑप्शन को भी हम नो कर रहे हैं। अगली चीज पे हम आते हैं, बेस्ड गारंटी सिंबल। जो भी आपका इंडियन रुपीज सिंबल हो, क्या ही वो यही है, तो वो आपके सामने नजर आएगा। फॉर्मल नेम आपकी मुद्रा का जो है वो INR होता है, इंडियन रुपीस, वो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। आप अपने सिंबल को क्या सभी जितने भी अमाउंट है सबके साथ शो करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे से यस कर सकते हैं। पुट स्पेस 1000 के बाद जो स्पेस लगना चाहिए क्या वो आना चाहिए क्या, क्या आप अपने अपने अमाउंट को मिलियन में शो करना चाहते हैं क्या। मिलियन यानी कि जैसे कि यूरोपियन कंट्री में 3 डिजिट्स के जोड़े चलते हैं। 3 डिजिट्स मतलब होता है कि हमारे यहाँ 2 डिजिट होता है, वहाँ 3 डिजिट होता है, तो क्या आप उसमें शो करना चाहते हैं। अगर उसमें शो करना चाहते हो तो आप यस रखिए। अगर आपका टर्नओवर ऐसे मिलियंस में हो या फिर आप विदेशी व्यापार ज्यादा करते हो तो। इसके बाद में दशमलव के बाद के 2 अंक जो मुद्रा में मान्य होते हैं और उसको हम पैसा कहते हैं। ये सब ऑप्शन फिलअप करने के बाद जब आप एंटर करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन नजर आएगा एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट में ऑप्शन आपको नजर आता है यस या नो। आप एक चीज इंटर नोट भी कर सकते हैं कि टेली में किसी भी चीज को सेव करने के लिए कंट्रोल+A का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें, कंट्रोल+A का प्रयोग करें। जब आप टेली के अंदर कोई भी चीज यहां पर सेव करते हैं, अब सेव से मतलब क्या, कोई वाउचर एंट्री, कोई लेजर, ठीक है, कोई भी तरह के ऑप्शन को जब हम टेली में एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो उसके लिए कंट्रोल+A ऑप्शन का प्रयोग करें।
या एक्सपेक्ट ऑप्शन में आप वाई अगर प्रेस करते हैं तो वाई से भी उसे एक्सपेक्ट माना जाएगा, यानी कि आप स्वीकार करते हैं। और इंटर अगर करते हैं तो इंटर से भी आप उसे स्वीकार करते हैं, यानी कि उससे भी आप सेव कर सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन में से जो ऑप्शन वैसे कंट्रोल है बेहतर ऑप्शन है, सभी जगह यूज में आपको आएगा, इसे भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिलहाल एंटर करने पे हम आगे बढ़ेंगे, तो जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन नजर आएगा टेली का गेटवे। हम इसके बारे में बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ बाय, ठीक है। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।